जय जिनेन्द्र। मैं आशीष जैन श्रीवाणी टीम से आप सबके समक्ष लेकर आया हूँ एक नई श्रृंखला जिसका नाम है ज्ञान रहस्य। हम ये श्रृंखला इसलिए लेकर आए हैं कि आपको बता सके जैन धर्म के बारे में ऐसे बहुत सारे तथ्य एक साथ एक ही एपिसोड के माध्यम से आपको बता सके जो आपने अलग अलग तरीके से बहुत जगह पढ़े होंगे, सुने होंगे और आपको पता भी होंगे, लेकिन आपने ये सारे तथ्य एक साथ एक जगह कहीं नहीं देखे होंगे। तो इसलिए थर्सडे सुबह 9 बजे आपको मिलेगा एक नया एपिसोड श्रीवाणी चैनल पर ज्ञान रहस्य। और भी इसी तरह के एपिसोड जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जय बोलिए आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री युगल मुनिराज श्री शिवानंद जी, श्री परशुमानंद जी मुनिराज की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। चलिए आज जब सबसे पहला एपिसोड ज्ञान रहस्य का हम आपके समक्ष लेकर आए हैं हुंडा अवसर्पणी काल के बारे में। नॉर्मली बहुत सारे असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी काल बीत जाने के बाद लगता है हुंडा अवसर्पणी काल, जो कि दोष माना जाता है। पहले की जितनी भी 24 हो गई, आगामी जितनी भी 24 होंगी, शायद ये दोष ना लगे, ये काल ना लगे, अवसर्पणी या उत्सर्पणी काल में वो सब हो जाएं। लेकिन जो ये 24 हुई है उसमें हुंडा अवसर्पणी काल लगा, जिसकी वजह से तीर्थंकरों, बलभद्रों, नारायणों, प्रति नारायणों के जीवन में बहुत सी ऐसी विसंगतियां हुई जो अमूमन नहीं होती। तो चलिए उनके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं कि हुंडा अवसर्पणी काल लगने की वजह से वो विसंगतियां क्या हुई जो पुराण में नहीं होती लेकिन वो इसमें हुई। सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम जो हमारे सबसे पहले तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभदेव हुए वो तृतीय काल में ही जन्म उनका हो गया। नॉर्मली चतुर्थ काल में सारे तीर्थंकर जन्म लेते हैं, चतुर्थ काल में ही सब तीर्थंकरों का मोक्ष होता है। लेकिन जो हमारे सर्वप्रथम तीर्थंकर अब की 24 में हुए ऋषभदेव भगवान महाराज नाभिराय माँ मरुदेवी के जो पुत्र थे उनका जन्म तृतीय काल में ही हो गया। तो ये दोष था हुंडा अवसर्पणी काल का। सेकंड नंबर, प्रथम जो तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव, उनके यहाँ दो पुत्रियों ने जन्म लिया। तीर्थंकर भगवान के यहाँ कभी पुत्रियां जन्म नहीं लेती, लेकिन इस 24 में सर्वप्रथम तीर्थंकर के घर में ही दो पुत्रियों ने जन्म लिया, जिनका नाम था ब्राह्मी और सुंदरी। थर्ड नंबर पे तीर्थंकरों का जो जन्म होता है वो लोगों के कल्याण के लिए होता है, लोगों को धर्म उपदेश देने के लिए होता है, समोषण लगते हैं, दिव्य धमनी खिड़ती है। लेकिन इस वाली 24 में प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव हुए उनको ही वैराग्य कराने के लिए स्पेशली स्वर्ग से नीलांजना नाम की नृत्यांगना भेजी गई, जिन्होंने 65 तरह के, ये मैं श्योरली नहीं हूँ कि पुराण में, लेकिन मैंने पढ़ा था ऐसा कि 65 तरह के नृत्य उन्होंने उस सभा में किए, जिसमें आदिनाथ भगवान स्वयं राजगद्दी पर विराजमान थे और वो नृत्य कर रही थी। तो वो स्पेशली देवराज इंद्र द्वारा स्वधर्म इंद्र द्वारा ऐसी नृत्यांगना भेजी गई जिसकी मृत्यु बिल्कुल समीप थी और वो नृत्य करते करते ही मृत्यु उनकी हो गई, जिसे देखकर उनको वैराग्य हो गया। उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, पंचमुष्टि केसलोच किया और दीक्षा कल्याणक मनाया गया। उसके बाद चतुर्थ नंबर का पॉइंट, जब वो दीक्षा के लिए चले गए उसके बाद 363 मिथ्या मतों का चलन हुआ, जो कि आज भी चलन में है। नॉर्मली ये होता है कि जब तीर्थंकर भगवान इस धरा पे विचरण करते हैं तो दूसरे किसी मत का प्रचलन नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का पुण्य प्रताप ही इतना होता है, जैन धर्म ही चलता है। लेकिन इस वाली 24 में 363 मतों का चलन हुआ। नंबर 5 पॉइंट, आदिनाथ भगवान जब दीक्षा के लिए गए तो उनके साथ
नंबर 5 पॉइंट बोला ना, उनके उनके साथ 4,000 मुनि और भी 1,000, बहुत सारे मुनिराज गए होंगे वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो उनके साथ के 4,000 मुनिराज थे वो भ्रष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान तो 6 महीने तक ध्यान में बैठे थे, उठे ही नहीं, उन्हें भूख प्यास की आकुलता थी ही नहीं। तो लेकिन उस क्रिया को, उस दिगंबर चर्या को शायद वो मुनिराज नहीं संभाल पाए और वो मतलब भ्रष्ट हो गए और वो दूसरे मतों में शायद चले गए। अब छठा पॉइंट, छठे नंबर पे आता है सभी तीर्थंकरों का जन्म। नॉर्मली जब अवसर्पणी उत्सर्पणी काल चलता है तो सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में होता है, लेकिन इस 24 में हुंडा अवसर्पणी काल लगने की वजह से सिर्फ 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ और बाकी 19 तीर्थंकरों का जन्म और दूसरी क्षेत्रों पर हुआ। जो 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ उनके नंबर है 1, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, दूसरे तीर्थंकर अचितनाथ भगवान, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ भगवान, पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान। कुल मिलाकर इन 5 ही तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या भूमि पर हो पाया और किसी तीर्थंकर और सभी तीर्थंकरों का जन्म अलग अलग क्षेत्रों पर हुआ, जबकि नॉर्मली सभी तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही होना होता है। अब आता है नंबर 7 पॉइंट। नंबर 7 पॉइंट है सभी तीर्थंकरों का जन्म, जैसे कि मैंने अभी बताया, अयोध्या में ही होता है। इसी तरह से नंबर 7 पॉइंट पे सभी तीर्थंकरों को मोक्ष समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। लेकिन इस 24 में अब की बात सिर्फ 20 तीर्थंकरों को ही समेत शिखर से मोक्ष प्राप्त हुआ और 4 तीर्थंकरों को अलग जगह से प्राप्त हुआ, जिसमें कि सबसे पहले हैं आदिनाथ भगवान जिनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, फिर 12वें नंबर के वासुपूज्य भगवान जिनको मोक्ष समेत शिखर से प्राप्त नहीं हुआ, उनको मोक्ष मिला चंपापुर से। फिर आते हैं 22वें भगवान जो कि गिरनार से नेमिनाथ भगवान आते हैं, वो गिरनार से मोक्ष हुआ। और उसके बाद आते हैं 24वें महावीर स्वामी जिन्हें मोक्ष पावापुर से मिला। इस तरह सिर्फ 20 तीर्थंकरों को मोक्ष समेत शिखर से मिला और 4 को कैलाश पर्वत, चंपापुर, गिरनार पर्वत और पावापुर से मिला। अब आता है अगला नंबर, 8वां नंबर। 8वें नंबर पर सामान्यतः क्या होता है, जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलता है तो वो चक्रवर्ती अपनी दिग्विजय पूरी करके ही अपने महल लौटता है। लेकिन इस वाली 24 में जो हमारे सबसे प्रथम चक्रवर्ती बने भरत जी, जो कि आदिनाथ जी के पुत्र ही थे, उनका ही युद्ध प्रथम कामदेव जो उनके खुद के सगे भाई थे बाहुबली जी से हो गया, जबकि अमूमन ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें उनकी दिग्विजय के दौरान ही उनका युद्ध बाहुबली जी से हुआ और वो हार भी गए। ऐसा नहीं होता कि चक्रवर्ती जैसे इतने बड़े पद के धारी व्यक्ति हार जाएं, लेकिन ऐसा हुआ ज्यादातर। अब आता है अगला पॉइंट नंबर 9। ज्यादातर सभी चक्रवर्ती या तो मोक्ष जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं, लेकिन इस वाली 24 में 2 चक्रवर्ती, प्रथम ब्रह्मदत्त एंड शुभोम चक्रवर्ती जी, 2 चक्रवर्ती नरक गए। ब्रह्मदत्त जो चक्रवर्ती थे उनको शिकार खेलने की बहुत ज़्यादा आदत थी, जिस वजह से उनका नरक आयु का बंद हुआ और वो नरक गए। शुभम चक्रवर्ती ने पानी पर नमोकार लिखकर उसको पैर से मिटाया, इसलिए उनका 7वें नरक का बंद हुआ और वो नरक चले गए। तो नॉर्मली सब चक्रवर्ती शायद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष जाते हैं, लेकिन इसमें 2 नरक गए। अब आता है 10वें नंबर का पॉइंट, अंतिम तीर्थंकर। जब हमारे यहाँ जब तीर्थंकर समोशरण में विराजमान होते हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि अंतिम जो तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, जिनका चिन्ह शेर का था, जन्म कुंडलपुर हुआ, तो उनको जब केवल ज्ञान हो गया, उनका समोशरण राजगिरी नगरी में लगा,
तो समोसरण में विराजमान होने के बावजूद भी पूरे 66 दिन तक 66 डेज तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। और जिस दिन उनकी 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खिरी वो दिन था श्रावण कृष्णा एकम, और उसे वीर शासन जयंती के नाम से जाना जाता है। तो पूरे 66 दिन तक 66 डेज तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का ही दोष आया। अब आता है सबसे लास्ट आखिरी 11वें नंबर का पॉइंट। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, जो दिव्य ध्वनि होती है आपको पता है वो कौन सी लैंग्वेज में होती है? वो होती है अर्धमागधी भाषा में, और वो ओमकार में ध्वनि में होती है, और 700 महाभाषा और 700 लघु भाषा और 18 महाभाषाओं में वो खिड़ती है, ताकि जितने भी जीव जंतु भी होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं, देवता भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, और मुनिराज होते हैं, आरिका माता जी होती, सबको उनकी भाषाओं के हिसाब से उनको समझ में आ जाती है। चलिए आज का सबसे लास्ट पॉइंट जो कि 11वां पॉइंट है। अब की बार इस 24वीं में सलाका जो 63 सलाका पुरुष हम गिनते हैं उसमें कमी आई, जैसे कि शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान। ये 3 तीर्थंकर ऐसे हुए जो कि तीर्थंकर पद के धारी भी थे, चक्रवर्ती पद के धारी भी थे एंड कामदेव पद के धारी भी थे। तो इस तरह से पूरे 6 पद कम हो गए। तो ये चीज़ इस वजह से हुई। तो इस वजह से पूरी मतलब उस 24वीं में जो 63 सलाका पुरुषों की गिनती होती है उसमें कमी आई। तो आपको ये सब कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर हमें बताएं। अब मैं आपके सामने, जो कि आपने पढ़े होंगे मैसेज के द्वारा, अब मैं आपके सामने पूछने वाला हूँ पूरे 5 प्रश्न। आपको उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको उसका उत्तर देने पर मिल सकता है 200 रुपये का नगद पुरस्कार। जी हाँ, 3 विजेता निकाले जाएंगे जिनको मैं अगली वीडियो के माध्यम से, जिनका नाम मैं बताऊंगा, और उनको हर 3 विजेताओं को मिलेंगे 200 रुपये नगद। आपको जो मैं अब प्रश्न पूछने जा रहा हूं उनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने। ऐसी और भी नगद पुरस्कार वाली प्रतियोगिताएं हमारा श्रीवाणी चैनल बहुत बड़े लेवल पर चलाता है, आप उसमें भी जुड़िए। आप और भी चीज़ें जीत सकते हैं और पुरस्कार भी जीत सकते हैं। आप हमसे ज़रूर जुड़ें, और हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए अब आता है पहला क्वेश्चन। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का मैंने जिक्र किया अभी इस वीडियो के दौरान। आपको बताना है भगवान महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ, समोसरण में विराजमान हुए, तो उनकी कितने दिन बाद दिव्य ध्वनि खिरी? मेरे अनुसार, जो मैंने अभी वीडियो में बताई है उसके अनुसार जितने दिन बाद मैंने बताई वह दिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि कितने दिन बाद दिव्य ध्वनि खिरी। सेकंड नंबर, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में कितनी महाभाषा और कितनी लघु भाषा होती हैं? मैंने अभी बताया था आपको कि कितनी महाभाषा और कितनी लघु भाषा होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर का मैंने जिक्र किया काफी पॉइंट में। आपको बताना है मैंने क्या बताया कि आदिनाथ भगवान के समय में कितने मुनिराज भ्रष्ट हो गए थे, आपको यह बताना है। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर का ही अभी जिक्र किया था, प्रथम तीर्थंकर के समय में कितने मिथ्या मत चल गए थे, चला दिए गए थे? कितने मिथ्या मत थे वो? क्या मैंने कितनी संख्या बताई? एक बात और ध्यान रखें, आप जो भी जवाब दे वही दे जो मैंने वीडियो में बताया, आप उसके अनुसार ही आपको जवाब देना है, अन्यथा आपको जवाब नहीं मान्य होगा। ठीक है। 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, कितने तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ? ये आपको बताना है। ये 5 सवाल के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं जल्द ही। ये थी हुंडा अवसर्पणी काल के ऊपर जो विसंगतियां हुई, हुंडा अवसर्पणी काल होने के कारण ये हमने उस विसंगतियों के बारे में ब्यौरा तय कर आपको एक वीडियो बनाकर आपको बताइए, और ये पार्ट 1 है। जल्द ही श्रीवाणी चैनल लाएगा इसका पार्ट 2,
और लास्ट पार्ट जितने भी हमने कलेक्शन किए हैं तथ्य वो हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। आप इसके लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। जल्दी इसका आएगा पार्ट 2। और आज की वीडियो यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सादर जय जिने।